बिहार में परीक्षा उत्सव कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा के साथ शुरू हो जाएगा, जिसमें जिले भर से लाखों परीक्षार्थी शामिल होंगे। दरभंगा शहर में इसको लेकर व्यापक तैयारी की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर बिहार बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्था की जा रही है। प्रवेश गेट पर छात्रों के लिए और छात्राओं की चेकिंग के लिए अलग अलग इंतजाम किया गया है। वहीं कॉलेजों में बहुत दिनों से बंद कमरे को साफ सुथरा करा लिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का काम बुधवार की दोपहर जारी था। वहीं इसके अलावा परीक्षा हॉल के अंदर बेंचों पर परीक्षार्थियों को बैठाने के लिए क्रमवार रोल नंबर भी चिपकाने का काम किया जा रहा था। कई वर्षों से अलग इस बार परीक्षा हॉल के अंदर ठंड को ध्यान में रखकर परीक्षार्थियों को जूता पहनकर जाने की अनुमति दी गई है। सर, कल से इंटर की परीक्षा शुरू होनी है। इस बार क्या कुछ बदलाव रहेगा और क्या सब तैयारी की गई है? परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर भी डीएम साहब के यहाँ हम लोगों का ब्रीफिंग का काम हो गया है और निर्देशिका के अनुसार जो भी मार्गदर्शन हम लोगों को दिया गया है उसका 100% हम लोग पालन कर रहे हैं। हालांकि यह अभी जाड़ा का समय था, इसीलिए पूर्व की भांति इस बार जो है कुछ बदलाव किया गया है। जूता पहन करके छात्र या छात्राएं प्रवेश कर सकते हैं। यही एक मुख्य रूप से बदलाव अभी तक आया है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 3 स्तर से ही भी इसकी तैयारी की जा रही है। एक जिला स्तर से तैयारी की जा रही है, एक राज्य स्तर से भी नोडल पदाधिकारी आए हुए हैं और हम लोग सीएस भी अपने स्तर से सारी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षार्थी आएंगे, परीक्षा देंगे। 2 पालियों में परीक्षा ली जानी है। कितने परीक्षार्थी एक पाली में शामिल होंगे इस बार? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा छात्र का आवंटन नहीं है। क्षमता के अनुसार ही छात्र का आवंटन किया गया है। प्रथम पाली में साइंस और कॉमर्स के छात्रों की परीक्षा है और द्वितीय पाली में 8 विषयों के छात्रों की परीक्षा है। तो हमारे यहाँ लगभग 300 छात्र प्रथम पाली में और 435 छात्र द्वितीय पाली में होंगे। एक समस्या हमेशा सेंटर पर रहता है, जो प्रथम पाली की परीक्षा जब समाप्त होती है तो बीच में समय बहुत कम रहता है। पुनः द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को इन कराना, उसका फिक्सिंग करना, लेकिन हम लोग पर्याप्त संख्या में वीक्षक रहते हैं। हम लोग इसको भी बढ़िया ढंग से कर लेते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ किस विद्यालय या कॉलेज के परीक्षार्थी का परीक्षा होना है? अब वो तो हम लोग नहीं देखे हैं, वो तो कॉपी में रहता है कि क्या कहाँ के छात्रों का यहाँ सेंटर हुआ है। लेकिन एट ए ग्लांस देखने से जो छात्र यहाँ सेंटर देखने के लिए आए थे, तो जिला स्कूल जो शहर में ही अवस्थित है वहाँ का भी सेंटर मेरे यहाँ है और छोटे छोटे स्कूल का भी यहाँ सेंटर है। कहीं से कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। हमेशा परीक्षा होती है। कल तक फोकनिया का परीक्षा हम लोग लिए हैं। आज साफ़ सफाई पूरा फील्ड रूम इस सब का कर रहे हैं। बिजली पानी या सारी सुविधा यहाँ पूर्व से ही है। यहाँ परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत नहीं होती है। प्राचार्य मिथिलेश कुमार, राज उच्च विद्यालय दरभंगा। सर, कल से इंटर की परीक्षा शुरू होनी है। इस बार क्या कुछ बदलाव रहेगा और क्या सब तैयारी की गई है आपके विद्यालय में, महाविद्यालय में? हाँ, बदलाव जो किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ही किया गया है। पहले जूते मोजे ये सब पहन के रहने की नियम लागू किया गया था, लेकिन अब आज माने कि कल से होने वाली परीक्षा के लिए यह नियम को शिथिल कर दिया गया है और अब छात्र छात्राएं अपने जूते मोजे के साथ आ सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ अभी तक कल की परीक्षा से होने वाली परीक्षा के लिए जो शिक्षक आए हैं वीक्षण हेतु, अभी तक 35 ने योगदान दिया है, लेकिन आज शाम तक सारे वीक्षकों की योगदान यहाँ हो जाएगी और कल से उनके अनुसार हम ड्यूटी बनाकर आवश्यकता अनुसार भेजेंगे वीक्षक। सर, 2 पालियों में परीक्षा ली जानी है। कितने परीक्षार्थी एक पाली में शामिल होंगे? कल की होने वाली परीक्षा में प्रथम पाली में 418 लड़के लड़कियाँ
लड़की ही शायद सेंटर है या क्या नहीं कर सकते हैं। तो कल 418 परीक्षार्थी और सेकेंड पाली में 53 परीक्षार्थियों का परीक्षा होना है। हमारे महाविद्यालय में बैठने का कोई दिक्कतें नहीं है छात्र छात्राओं का, और सारे फ्रिक्शनिंग का कार्य करवाएंगे। छात्राओं की फ्रिक्सिंग होगी, सारे चीट पुर्जे वगैरह निकाल लिए जाएंगे और तभी बैठने के लिए परीक्षा भवन में अलॉट किया जाएगा। सर, आपके विद्यालय में क्या सब सुविधा जो पहले बोर्ड की तरफ से जो नियम दिए जाते हैं, जो बताए जाते हैं सुविधाएं देने के लिए, उन सब में से क्या सब उपलब्ध? सुविधाएं यहाँ अलग यूरिनल है, टॉयलेट सिस्टम भी बहुत बेहतरीन स्वच्छ मथी में है, पानी का भी व्यवस्था है। माने परीक्षार्थियों को किसी तरह से महाविद्यालय में कोई दिक्कतें नहीं होना है, इसके लिए महाविद्यालय की ओर से सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। कल से परीक्षा होने में हमारे महाविद्यालय में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। परिचय? मैं प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा से बोल रहा हूँ। सर, इस बार बोर्ड की तरफ से क्या विशेष निर्देश जारी किए गए हैं आप लोगों के लिए? देखिए, बोर्ड की तरफ से प्रत्येक वर्ष जिस तरह से होता है उसी तरह इस बार भी है, क्योंकि 2 छात्रों को ही एक बेंच पर बैठाया जाता है। पहले भी था कि किसी तरह का मोबाइल, जूता, चप्पल के साथ में किसी तरह का जो चिप्स हैं वो उसका चेक किया जाए। लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, उसकी सर्चिंग के लिए महिला पुलिस बल की तैनाती की हमने मांग की है। साथ ही देखिए, परीक्षा के जो नियम हैं, नियमावली है बिहार में, वो पूर्व से निर्धारित हैं कि परीक्षा केंद्र पर किस तरह से जाना है। वो सारी व्यवस्थाएं सीएम कॉलेज पे कर दी गई। यहाँ किस विद्यालय और कॉलेज के परीक्षार्थी यहाँ? नहीं, कई कॉलेजों के हैं। स्थानीय कॉलेज में मिल्लत कॉलेज का भी केंद्र यहाँ पे है, और भी देहात के कई कॉलेजों के हैं। वो तो जो इस बार ऐसी व्यवस्था होती है ना कि जो प्रथम पाली में जिस कॉलेज के छात्रों का होता है या स्कूल के, वो दूसरी पाली में नहीं होते हैं, वो बदलता रहता है। ठीक है सर, धन्यवाद।